हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम पेशियोस पढ़ रहे थे और हमने पेशियोस जो चैप्टर है उसको पास्ट टेंस तक पढ़ लिया है और अभी अपन किस में जा रहे हैं, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में आपको पता है कि जैसा हमने टेंस में पढ़ा था कि फ्यूचर टेंस होता है, उसमें सिर्फ मॉडल आते हैं, क्योंकि विल और सेल आते हैं और विल और सेल अपने आप में क्या है, मॉडल है, तो इसमें मॉडल आएंगे। ठीक है, तो मॉडल अगर आपको किसी भी पेशियोस के वाक्य में मॉडल दिखाई दे दे, ठीक है, और मॉडल के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे दे, क्योंकि आपको पता है कि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और ये जो विल और सेल है ये भी मॉडल है, और विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये फ्यूचर सिंपल टेंस का फॉर्मूला होता है, आपको पता है। फ्यूचर सिंपल टेंस का एक फॉर्मूला होता है विल और सेल। तो क्या करेंगे अपन, इसके अगर अपन पेशियोस बनाते हैं तो इनकी पेशियोस कैसे बनेगी, क्योंकि हमें पता है कि पेशियोस बनाएंगे तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेना है। ठीक है, यानी जब अपन पेशियोस बनाते हैं तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेंगे, लेकिन हमारे पास तो मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म लाना, ये एक रूल है अलग से। तो अपन क्या करेंगे, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, समझ गए। इसी प्रकार अपन विल और सेल को भी यूज करेंगे, तो इसका भी ऐसे बनेगा विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार किसका बनेगा, विल और सेल का बनेगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस की कोई पेशियोस बनती नहीं है, और जो फ्यूचर परफेक्ट है उसकी पेशियोस में बना देता हूँ। यानी आपको कहीं पे मॉडल प्लस हेव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है हेव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर विल या सेल, या फिर मस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मॉडल के स्थान में। मॉडल 13 होते हैं, आपको पता है। सेल प्लस हे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको कहीं पे दिख जाए तो इनकी पेशियोस कैसे बनेगी, देखो मॉडल प्लस हे प्लस वर्ब की थर्ड, सॉरी बीन भी लिखना है, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार किसकी पेशियोस बनेगी, मॉडल प्लस हे की बनेगी, और विल या सेल प्लस हे प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार किसकी बनेगी, विल या सेल प्लस हे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की पेशियोस बनेगी। तो आशा करते हैं आपको इस चीजें समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ कि इनकी पेशियोस किस प्रकार बन रही है। तो एग्जांपल्स में नोट करता हूँ यहाँ पे, जैसे वी सेल ईट मैंगो। एक को लिख देता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ये दो वाक्य आपको दिखाए गए हैं, इनकी पेशियोस कैसे बनेगी। इसकी पेशियोस कैसे बनेगी, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसकी पेशियोस कैसे बनेगी, इसकी पेशियोस बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसा कि आपको पता है हमने करीब 2-3 क्लासेज पढ़ लिए टेंस की, तो इस सॉरी पेशियोस की, तो उसमें हमने बताया था कि पहले अपन क्या करेंगे, पहले जो ये जो ऑब्जेक्ट से पेशियोस क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो ये मैंगो लिख देते हैं पहले, फिर हमें देखना है कि मैंगो के साथ विल आता है सेल, क्योंकि यहाँ पे विल या सेल है, तो पेशियोस कैसे बनेगी, विल या सेल प्लस वर्ब की, सॉरी विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंगो के साथ विल आएगा। ठीक है, फिर अपन क्या लिखेंगे, बी, ये देखिए बी, इसी स्ट्रक्चर पर अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। ठीक है, फिर हमें क्या लिखना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आपको पता है बाई लिखेंगे अपन। ठीक है, और बाई के बाद में वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, एस। तो इस प्रकार इसकी पेशियोस बनती है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको नहीं आ रही है तो वो आपकी गलती है। ओके, नेक्स्ट है ये वाक्य है, इसमें देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी पेशियोस को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट लिख देते हैं दिस बॉक्स। ओके, फिर हमें लिखना है कैन, क्योंकि मॉडल के साथ तो मॉडल ही आता है, क्योंकि ये रहा स्ट्रक्चर। अगर आपको कहीं पे मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे दे
तो पैसिव वॉइस में मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो दिस बॉक्स प्लस बी, सॉरी मॉडल भी तो लिखना है ना हमें, तो मॉडल कैन, फिर बी, फिर लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, फिर अपन क्या लिखेंगे बाई, फिर आई का ऑब्जेक्ट मी। इस प्रकार से क्या बनाएंगी पैसिव वॉइस अपन बना लेंगे। ओके, तो ये तो हो गया इस स्ट्रक्चर का काम। ये बाकी के दो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है, इसकी पैसिव वॉइस भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, एक दो एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे तक लेके जानी है, यही पे इसका अंत नहीं है। तो जैसा जैसा मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसा पढ़ते जाइए, और जो भी आपने टारगेट कर रखा है उनको पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, जैसे आई सेल हैव प्लेड बॉक्सिंग। ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया। एक और लिख देता हूँ मैं, यू कैन हैव मीट मी। ये दो सेंटेंस आपको दिखाए गए हैं, इनकी हमें क्या बनानी है पैसिव वॉइस बनानी है। तो किस प्रकार बनेगी, यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये सेल, ये हैव। तो पहले तो आपको ये देखना है कि ये कौन सी टेंस का वाक्य बन रहा है। कौन सी टेंस का वाक्य बन रहा है, सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कौन सी टेंस का वाक्य बन रहा है, ये बन रहा है, ये स्ट्रक्चर वाली फॉलो करेगी, विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है। और इसकी पैसिव वॉइस किससे बनेगी, विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपन क्या करेंगे, ये देखिए ये इसका ऑब्जेक्ट है बॉक्सिंग, क्योंकि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे आपको जनरली ऑब्जेक्ट मिल ही जाता है। ठीक है, तो बॉक्सिंग का ऑब्जेक्ट बॉक्सिंग, फिर हमें लिखना है किससे बनेगी इसकी, विल या सेल। तो यहाँ पे बॉक्सिंग के अकॉर्डिंग विल आएगा, सेल विल आएगा। फिर हमें क्या लिखना है, हैव। ठीक है, फिर हमें क्या लिखना है, बीन। फिर क्या लिखना है, प्ले की थर्ड फॉर्म। तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर थर्ड फॉर्म क्या होता है, हमेशा बाय लिखेंगे, बाय के बाद में आई का ऑब्जेक्ट मी। इस प्रकार इसकी पैसिव वॉइस बनती है। ओके, इसी प्रकार ये नेक्स्ट वाक्य है इसकी कैसे बनेगी, पहले अपन ये मी है ऑब्जेक्ट है, इसको पैसिव वॉइस से क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, फिर कैन, कैन के बाद मॉडल के बाद में क्या लिखेंगे अपन हैव, कैन मॉडल अपने आप में, फिर बीन, फिर मेट की थर्ड फॉर्म मेट होती है, फिर बाई थर्ड फॉर्म क्या आते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यू। तो इस प्रकार आप किसी भी वाक्य की पैसिव वॉइस बना सकते हैं, और इंग्लिश के जो भी 4-5 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो आप अचीव कर सकते हैं, और 1-2% भी अपने इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो भी थे अफर्मेटिव नेगेटिव उनको मैंने कंप्लीट करा दिया है, और थोड़े नेगेटिव मैंने कंप्लीट कराने की कोशिश की है, लेकिन जो भी इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस इसके अंदर कवर नहीं हुए हैं 3-4 क्लासों में, क्योंकि मैंने बेसिक से सभी को समझाने की कोशिश की है। तो जो इसमें जो कनेक्ट नहीं हुए हैं उनको WH वाले को मैं अलग से आपको कराने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं चैनल के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के पास पहुंच सके, क्योंकि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। ठीक है, वो अलग बात है कि किसी को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाता है और जबकि किसी को नॉर्मल एजुकेशन मिल जाता है। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने हमारी पीछे वाली क्लासें नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट की लिंक अपन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, तो उससे आप देख सकते हैं। तो आपको आने वाले समय में अपन WH वाले वाक्य सिखाएंगे। फिर जो एक क्लास आपको मैं जो 10th 12th वगैरह जो भी कंपटीशन की एग्जाम्स की जो भी चीज़ें मैथ साइंस की वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू।